ये सभी को पता है कि हम संसार में फंसे हुए हैं। ये भी सभी को पता है लगभग कि हम परमात्मा से बिछड़े हैं, इसलिए हमें दुख महसूस होता है। लेकिन ये नहीं पता कि हम फंसे हुए कैसे हैं। कोई अपने परिवार से दुखी है, बेटे से दुखी है, बेटी से दुखी है, पुत्र वधू से दुखी है, कोई सास से दुखी है, कोई ससुर से दुखी है। अगर इन सब में एकता महसूस होती है तो पड़ोस से दुखी है, कोई पुलिस से दुखी है, किसी की जमीन पर किसी ने मुकदमा कर दिया तो दुखी है, किसी का मकान ठेकेदार ने ठीक नहीं बनाया तो दुखी है, किसी की नौकरी छूट गई तो दुखी है। ये सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। अभी आपको बताया था साध्वी शील दीदी ने कि एक संत का सानिध्य सुख देता है। क्यों? क्योंकि संत के अंदर, सतगुरु के अंदर, भक्त के अंदर परमात्मा का वास होता है। हम सब उपासना करते हैं। उपासना का मतलब होता है उप मैंने समीप, आसना मैंने बैठना। उपासना का मतलब है समीप बैठना। अगर आप किसी संत के, भक्त के और सदगुरु के जाकर समीप बैठते हैं तो परमात्मा का आभास आता है। ऐसा लगता है कि कुछ शांति मिल रही है, कुछ सुख मिल रहा है, कुछ शकुन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां बैठे हैं वहां परमात्मा है। और जब आप वहां से उठकर अपने परिवारों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इधर से भी आपत्ति, इधर से भी आपत्ति, कहीं दुख, कहीं आपत्ति, कहीं विपत्ति, क्या क्या नजर आते हैं। ये होते क्यों हैं आपको शॉर्ट में बताना है। शायद आपको वहां तक महसूस ना होता होगा कि ये दुख और सुख क्यों होते हैं और किसको होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संसार के बारे में कहते हैं। हम सोचते हैं ये बेटा है, बेटी है, स्त्री है, पुरुष है, ये संसार है, इसी से दुख है। लेकिन इस संसार के अंदर जो हम जिनको पैदा किया उनसे दुख नहीं है। ये तुम्हारी भूल है। संसार दो तरह का है। एक ईश्वर ने बनाया हुआ संसार है जिसमें कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। दूसरा हमारा अपना बनाया हुआ संसार है जिसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है। कौन सा संसार है? हम तो यही माने हुए हैं ना कि ये बेटा मेरा है, इससे दुख है, बेटी मेरी है, इससे दुख है, सास मेरी है, इससे दुख है। गोस्वामी जी इसको संसार नहीं कहते। क्या कहते हैं? संसार क्या है, माया क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तोर ते माया, जे बस कीने जीवन काया। कहते हैं कि माया जो है संसार के रूप में दुख देती है। ये संसार माया से बना हुआ है लेकिन ये दुख नहीं देता। कौन सी माया दुख देती है? जो मैं, मेरी, तेरी, ये तीन प्रकार की माया है। एक जमीन हमने खरीदी तो उसमें थोड़े दिन बाद बड़े प्रसन्न हुए, मित्रों को मिठाई बांटी कि मैं एक बहुत बड़ा प्लाट खरीदा। थोड़े दिन बाद में किसी प्रभावशाली व्यक्तियों ने आकर कब्जा कर लिया। तो जब खरीदी थी बड़ा सुख था, शकुन था।
जीवन में काम आएगी। लेकिन जब कब्जा हो गया तो बहुत दुख हुआ। जमीन तो वही है, उसको उठा के नहीं ले गया। और दुख जब था आया और जब सुख था किसको हुआ? ये मन को हुआ। मन ने महसूस कर लिया ये मेरी है और उसको उससे राग हो गया। और जब मन से कोई छुड़ा के ले गया तो इसको दुख हो गया। हमने ये समझना है कि मैं, मेरी, तेरी, संसार के दुख इसी से है। संसार छोड़ के कहीं नहीं जाना होता। जब हम घर पर थे तो हमें पता नहीं था, हम तो ये सोचते थे कि ये जो परिवार है इनको छोड़ के जाएंगे तो बाहर सुखों में रहेंगे, यही दुख है। लेकिन जब बाहर शास्त्रों का अध्ययन किया, संतों की संगत सुनी और जब साधना की, पता चला कि संसार कहीं नहीं है, मैं, मेरी, तेरी संसार है। जिस दिन ये मैं, मेरी, तेरी छूट गई तो सारे दुखों का अंत हो जाता है। मैं पहले भी बताता हूं, एक सन्यासी है। सन्यासी शब्द क्या है? संन्यास इति सन्यास। सन्यासी किसको कहते हैं? सब मैंने अच्छी प्रकार से, नहीं मैंने जो शेष न रह गया हो, आशा मैंने फेंकना। जिसने अपने मन के अंदर का मैं, मेरी, तेरी का संसार निकाल के फेंक दिया उसको सन्यासी कहते हैं। इसीलिए जिसने अपने अंदर का संसार फेंक दिया और बाहर का संसार उसको कोई दुख नहीं देता। जैसे राजा जनक इसी संसार के अंदर तो था। जब सुखदेव गर्भ जोगेश्वर थे, उनके पिताजी ने बोला कि तुम समाधि में तभी जा सकते हो, आत्मज्ञान का आनंद तभी ले सकोगे जब तुम्हारे जीवन में सद्गुरु तुम्हारी निष्ठा प्राप्त करवा देंगे। सुखदेव सिद्ध थे, बाल योगी थे, संपन्न थे। व्याकरण का सिद्ध का अर्थ होता है संपन्न, जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके। तो सुखदेव ने पिताजी से हाथ जोड़कर कहा कि फिर मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदगुरु के पास कहां जाऊं? कौन है सदगुरु? क्योंकि मेरे जैसा त्यागी मैं इस संसार में दूसरा नहीं देख रहा। तो आप समझते हैं कि सुखदेव किसको त्याग कहते थे? एक वस्त्र नहीं पहना ये त्याग है। और क्या सिर्फ एक कमंडल लेके रख रहे हैं? सारी चीजों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, बार को छोड़ दिया, जमीन संपत्ति सब छोड़ दी, ये त्याग है? नहीं। जिसने मैं, मेरी, तेरी का संसार छोड़ दिया वो त्यागी है, सच्चा त्यागी है। तो सुखदेव को उनके पिताजी व्यास मुनि ने ज्ञान दिया कि राजा जनक ज्ञानी पुरुष है, उसके पास चले जाओ, वो त्यागी है, सच्चा त्यागी है। सुखदेव गए राजा जनक के पास। राजा जनक समझ गए थे कि मेरे दर पर बाल योगी सुखदेव आ रहे हैं। पहले जाकर बाहर गेट पर खड़े हुए तो सुखदेव जी ने द्वारपालों से कहा, कहो कि सुखदेव जी, व्यास पुत्र सुखदेव आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं कहा ज्ञान लेने के लिए। क्यों? भीतर भी अहंकार था कि मैं, मेरे समान त्यागी, मेरे समान ज्ञानी को हो नहीं सकता। फिर ज्ञानी जनक जी ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 घंटे तक बाहर गेट पर खड़े रखा। फिर देखा कि 3 घंटे में इनके मन में हलचल नहीं हुई, खड़े रहे। इसका मतलब ये अंदर आने के लायक है। फिर कहा कि इनको बुलाओ और ड्योढ़ी के अंदर ले आओ। कि ड्योढ़ी के अंदर ले आए। 3 घंटे तक जनक ने कोई इशारा नहीं किया, 3 घंटे तक खड़े रहे। फिर राजा जनक उनके मन की हलचल को देख रहे हैं। क्यों? ज्ञानी पुरुष शरीर को नहीं मन को देखते हैं।
वो अंदर से पढ़ रहे हैं सुखदेव को। फिर कहा 3 घंटे बाद अंदर ले आओ। जब अंदर ले आए, देखा सुखदेव अंदर से शांत है, लेकिन संतुष्टि नहीं, आत्मनिष्ठा नहीं। राजा जनक ने सोचा इसको हिलाया जाए भीतर से। ये समझता नहीं कि मैं मेरी तेरी का संसार होता है, जाजे नदी नाले पर्वत जमीन जायदाद को त्यागना, ये संसार का त्याग है। तो राजा जनक ने रानियों को बुलाया, दासियों को बुलाया, कहा कि मेरे शरीर में इत्र फलेल लगाओ और मुझे स्नान करवाओ। सुखदेव बेचारे बैठे एक तरफ देख रहे हैं और राजा जनक को इत्र फलेल लगाकर रानियां दासियां स्नान करवा रही हैं। तो जब उनको स्नान हो रहा है तो सुखदेव बैठा बैठा क्या सोच रहा है? महाराज ने वाणी में कहा है, सुखदेव बोले कि जब इत्र फलेल लगा के जब रानी स्नान करावे, जब ही मेरी काया जल है सगरी। जब उनको स्नान करा रही थी रानियां, मेरी काया जल रही थी। मैं अंदर से बेचैन था कि ये कोई संत हो सकता है, ऋषि हो सकता है, जिसको इतनी रानियां स्नान कराएं, दासियां स्नान कराएं, क्योंकि वो इन्हीं को संसार माने हुए थे। फिर राजा जनक ने थोड़ी देर बाद कहा, स्नान के बाद कहने लगे, अच्छा आप ऐसे करो, एक गोले जलाकर भट्ठी तैयार करवाई। कहने लगे, सुखदेव आप यहां आ जाओ, मैंने इत्र फलेल मालिश करवा दी, स्नान के लिए तैयार हो गया, तुम आओ, दोनों बैठकर स्नान करेंगे। कोयले की भट्ठी, जलते हुए कोयले की भट्ठी। जब वहां बैठने के लिए कहा तो सुखदेव को समझ आया कि साधारण व्यक्ति नहीं है, ये विदेही है, इसका शरीर है ही नहीं। अगर शरीर होता तो अग्नि में जल जाता, ये तो हमारे देखने मात्र से शरीर में है, 5 तत्वों से ऊपर उठ चुके हैं। तो राजा जनक ने वहीं बैठकर जलती भट्ठी कोयलों के उसमें बैठकर स्नान किया। सुखदेव खड़े देखते के देखते रह गए। फिर राजा जनक ने और परीक्षा ली कि त्याग को भी देख लेते हैं, मैं तो इतना राजा राजपाट में उलझा हुआ हूं। मैं वही बात समझा रहा हूं कि त्याग किसको कहते हैं, संसार किसको कहते हैं। समझना, समझ गए तो आज से संसार को त्यागना शुरू कर दोगे। फिर बैठे सिंहासन पर स्नान करके राजा जनक और सुखदेव को ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आखिरी परीक्षा और ले लेनी चाहिए, सुखदेव का भ्रम दूर कर देना चाहिए। तो राजा सुखदेव फिर भी समझ रहे हैं कोई ऐसी सिद्धि है जो अग्नि के अंदर नहीं जले। फिर भी चलो, पिताजी ने भेजा है, पास तो बैठ ही जाए। बैठ गए पास, अंदर फिर भी हलचल चल रही है, श्रद्धा नहीं बनी, पूरा विश्वास नहीं बन पाया। तो राजा जनक ने एक लीला रची। बाहर से एक द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज महलों के बाहर आग लग चुकी है। तो राजा जनक शांत बैठे रहे और सुखदेव बाहर जब आए थे तो एक लंगोटी को बाहर सुखा आए थे। तो राजा जनक शांत बैठे हुए, सुखदेव देख रहा है कि बाहर आग लग गई, राजा जनक कोई आदेश नहीं दे रहे। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज अग्नि तो ड्योढ़ी के अंदर आ चुकी है। तो सुखदेव ने सोचा तेरी लंगोटी जल जाएगी। जैसे भागने लगे लंगोटी उठाने के लिए, तो राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, यही त्याग है, जिस त्याग का तू घमंड कर रहा है, मेरा सारा राज जल रहा होगा। मैं यहां से उठ के नहीं गया, मेरे अंदर संसार नहीं, राजपाट नहीं, तेरे भीतर एक लंगोटी बसी हुई है, उसी में बंधा हुआ है। तो फिर राजा जनक के आगे सुखदेव को झुकना पड़ा कि मैं अज्ञानी था। तब सुखदेव को ज्ञान दिया राजा जनक ने, तो तब सच्चा ज्ञान दिया। तब राजा सुखदेव के ज्ञान से, राजा जनक के ज्ञान से सुखदेव को
आत्मनिष्ठा प्राप्त हुई, समाधि में गए। आत्मनिष्ठा मतलब जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, देह का अभिमान नहीं रहता, मैं मेरी से दूर हो जाता है, वो हमेशा आत्मनिष्ठा के अंदर समर्पित रहता है। भगवान राम को वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे थे, देहाभिमाने गलिते ज्ञाने ने परमात्मनि। कहते हैं जब देह का अभिमान छूट जाता है, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि है। जहां जहां मन जाता है वहां समाधि ही है, क्योंकि जो परमात्मा को पा चुका है सब में अपने स्वरूप को देखता है, फिर ये नारकी काया को नहीं देखता। और हमारा अहंकार क्या कहता है? हम कहते हैं हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एक मैं को लेके देख लो, मैं शरीर हूं, मैं कोई ना कोई नाम रख दिया, मैं तो कृष्ण हूं, मैं इतना बलवान हूं, इतना सुंदर हूं, ये अभिमान शुरू हो गया। अगर मैं शरीर अपने आप को मानना अभिमान, अगर मैं जाति में हूं तो ब्राह्मण, मैं जाति में फंस गया, देश में फंस गया तो मैं लग जाती है, मैं भारतीय हूं, पद में फंस गया तो मैं डीएसपी हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। ये जो मैं है आत्मा से हटकर, परमात्मा से हटकर पद में लग गई, जाति में लग गई, मैं शरीर में लग गई, तो हम परमात्मा से दूर होते चले गए। और जो मेरी तेरी है, मेरा तो सारी आत्माएं मेरे बहन भाई थे, लेकिन उससे छोड़कर शरीर में लग गई। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी स्त्री है। ये सारे तो महाराज जी क्या कहते हैं, ग्रीव एक देवा एक लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, शत्रु मित्र गृह द्वारा नाती, कोई किसी का संग न साथी, ऋण संबंध जुड़िया एक ठाटा, अंत समय जे 12 बाटा। सब साफ कर दिया। किसी का कर्जा देने लेने के संबंध में एक परिवार रूपी ठाठ जुड़ जाता है। जब ये कर्जा उतर जाता है, ठाठ धीरे धीरे खिसकने लगता है। कौन किसी का बेटा था, कौन किसी की बेटी थी, कौन किसी का भाई था, कौन किसी का पिता था, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। गरीबदास जी आ रहे थे राजस्थान से, बड़े फक्कड़ थे गरीबदास जी, गृह जीवन में राजा जनक की तरह थे, परमात्मा का साक्षात्कार था, खुद परमात्मा स्वरूप थे। और परमात्मा महाराज जी ने कहा हर समय समाधि अस्त रहते थे और समाधि में ही बोलते थे, उच्चारण करते थे। तो महाराज जी तो कहते हैं गरीब चार मुक्ति जहां चंपी कर है, माया हो रही दासी, दास गरीबा भय पद पर से, मिले राम अविनाशी। वो किसान, वो ऐसे घर में जो सारी उम्र फुर्सत नहीं होती खेत खलियान से, उन घरों में पैदा हो गए। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे राम के दर्शन हो गए जिसका कभी नाश नहीं होता। चार मुक्ति पानी भरती है हमारी, चार मुक्ति जहां चंपी कर है, माया हो रही दासी। जिसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी भ्रकुटी के ऊपर नाच करती है मेरी माया। सतगुरु गरीबदास जी भी कहते हैं वो दासी बनकर सेवा कर रही है अब, जिस माया ने मुझे भरमा रहा था। क्यों? सतगुरु पहली अवस्था की बात भी करते हैं। कब? जब अज्ञानता में थे। कहते हैं गरीब माया का रस पी कर हो रे डामाडोल, ऐसा सतगुरु मिल गया ज्ञान जोग दिया खोल। कहते हम भी माया का रस पीकर ये मेरी तेरी में किसी जन्म में फंसे हुए थे, फिर सतगुरु कबीर साहब मिल गए। क्या कर दिया? जब सतगुरु कबीर साहब मिल गए, उन्होंने तीसरी आंख दे दी जो भगवान को देख सकती है। तीसरी आंख खुल गई, अविनाशी राम मिल गए। तो जब सतगुरु आ रहे थे रास्ते में राजस्थान की तरफ से, तो रास्ते में किसान पैर चला रहा था, हल जोत रहा था। तो
उसमें क्या था, एक बैल तो तेजी से चल रहा था, एक के डंडे मार रहा था, फिर भी चल नहीं रहा था। तो गरीबदास जी सारा देख रहे थे उसको। तो इतने में किसान का घर से भोजन आ गया। तो उसकी पत्नी को देखकर किसान गया, भोजन करने लगा। तो महाराज जी उस बैल के कान में जाकर कहने लगे कि भाई चाहे रोके दे दे बदला, चाहे हंस के दे दे बदला, तो देना पड़ेगा। फिर किसान आया रोटी खा के बैल के पास। वो बैल उससे भी ज्यादा तेज आगे चलने लगा पहले बैल से। मतलब जो बैल तेज चलता था और जो मट्ठा चलता था, उसके कान में आकर महाराज जी कह गए कि चाहे हंस के बदला दे दे, बदला देने तेने इस किसान का, चाहे रोके दे दे बदला तो देना पड़ेगा। तो वो बैल समझ गया कि भाई हंस के क्यों ना दूं, तो तेज तेज चलने लगा। तो किसान ने सोचा ये इतने देर से चल नहीं रहा था, ये जो सामने आदमी गया यहां से, इसने कान में जाकर कुछ कहा था, तो इससे क्यों ना पूछूं ये तेज क्यों चलने लगा। भाग कर गया, भागते भागते गरीबदास जी के पास पहुंचा, हाथ जोड़ के कहने लगा जी आप कौन हैं? कोई पीर है, पैगंबर है, संत है, साधु है, सिद्ध है? आपने मेरे बैल के कान में कुछ कहा और ये तेजी से चलने लगा। गरीबदास जी कहने लगे तेरा काम बन गया, तुझे और क्या चाहिए? कहने लगे नहीं मैं जानना चाहता। कहने लगे भाई एक घर से दुखी होकर, एक व्यक्ति घर से दुखी होकर, परिवार से दुखी होकर कमाता था नहीं, और घर वाले कमाने को कहते थे, और जब देखा कमाई का कोई साधन नहीं है घर से निकल गया और जाकर एक डेरा था, वहां जाकर एक धूना लगा रखा था नाथों ने, और नाथ चला गया उसके धूने पर जा बैठे। भी चलो रात निकलेगी, सर्दी का मौसम, आग सेकूंगा। आग सेकते सेकते सुबह भूख लगी, कोई रोटी लेके आ गया। क्यों? डेरों के अंदर बहुत श्रद्धालु लोग हैं, आप लोगों ने जाकर, किसी ने जाकर भोजन दे दिया उसको। फिर ऐसे चलते चलते एक किसान उसको कहने लगा जी आप परेशान होते हो, मैं आपको घर में मेरे ऊपर चुबारा खा लिए, वहां रहो आप। कहने लगे ठीक है मैं वहां रह जाऊंगा। तो कुछ भगवान ने प्रारंभ के अनुसार उसकी सुनी और किसान ने ऊपर चुबारे पर बैठा दिया, वहां रोटी देने लगा। और सारी उम्र किसान ने रोटी दी जब तक वो जिया, और वहां से वो मर गया। ये उसने खाली बैठकर रोटी खाई, भगवान के भजन का तो पता ही नहीं था, भक्ति करी नहीं, तप नहीं किया, तो उसका बदला तो देना पड़ेगा ना। उसी घर में बैल बन गया, और बैल बन गया कहा तो खाट पर यूं बैठ के खड़ा रहता, खाट पर बैठा रहता, ये छाटे खाने पड़ते हैं। तो वही किसान जो रोटी दे रहा था संते मार रहे उसके, तो उसने समझा सकता नहीं उसको, उसकी भाषा नहीं समझता, पर उससे चलना मुश्किल हो गया। तो गरीबदास जी कहने लगे ये वही है जो ऊपर चुबारे पर बैठा था, तेरा बदला देने आ रहा है। और फिर कहने लगा जी मैं तो इससे सेवा नहीं लूंगा। कहने लगा नहीं लेगा, अगले दिन फिर आ जाएगा। इसने बदला तो देना पड़ेगा, समझ गए ना? तो बदला देना ही है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, एक देवा कोई तो देने आए तुम्हें, एक लेवा कोई लेने आए तुमसे। एक देवा एक लेवा दूतम, ये दूत बन के आए, सदा रहने वाले नहीं। जैसे दूत संदेश देने आता है ना, तो फिर चला जाता है। और कहने लगे एक देवा एक लेवा दूतम, को तुम समझते ये बेटा बेटी है, पूत पूत है। महाराज कहते हैं कोई किसी का पिता न पूतम, शत्रु मित्र गृही द्वारा नाती, कोई किसी का संग न साथी। क्यों है फिर ये संगी साथी? ऋण संबंध जुड़िया एक ठाटा, अंत समय ये 12 बाटा। ये अंत समय 12 बाट हो जाता है, किसी के साथ कोई नहीं जाता, वो फिर बदला देना पड़ेगा। बाप ज्यादा कर लेगा, फिर बेटा बन के बदला देना पड़ेगा आकर। तुम्हें कई दफा पता है इतना मोह होता है माँ बाप को, मैं सरसरी बात कर रहा हूं, मैं देखता हूं समाज के अंदर इतना मोह होता है, भगवान को छोड़ देते हैं,
सारा दिन बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी नौकरी नहीं लगी, उसका ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चिंतन सारा दिन। भागवत का जो ज्ञान है, जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें प्रेम होता है व्यक्ति का। बच्चे अच्छे लगेंगे, बच्चों से होगा, पर ये तो कर्तव्य का पालन करना है, इसमें अच्छा माड़ा कुछ नहीं देखना। तो फिर जो वस्तु अच्छी लगती है उसका चिंतन होता है, और मरने के बाद जिसका चिंतन होता है उसी को प्राप्त होता है। तुम्हें पता है कि इतने पितर कहां से आ गए तुम्हारे घरों में? सारे पंडित पुजारी जो मंदिरों में बैठे कहते हैं ना, अरे एक तो पितर है, एक तो मूल्य में पैदा हुआ इसलिए दुख हो गया। कि तुम्हें 100 तरह की जैन तुम्हें सहनी पड़ती है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा भाई 10 मिनट ना आता, मर लिया था बस। अगर तुम्हें इतना डराया नहीं जाएगा, तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। और इसी तरह पुजारी नहीं डराएगा ना कि तुम मूल्य में पैदा हुए, तुम्हारे ऊपर शनि है या सकाल सर्प योग है, या ये तीनों चारों चीज ठीक बैठ गई तो फिर कहेंगे तुम्हारे पितर सता रहे हैं। ये पितर का तो सभी के मरे हैं, सभी के पितर बैठे हैं। तो ये जो चीजें हैं सता क्यों रहे हैं? क्योंकि सारी उम्र तुमने मोह रखा ही, उनका मोह हो रहा है थारे प्रति, तो आके परेशान तो करेंगे। तुम रोटी दे नहीं स्वयं खा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है, ज्ञान प्राप्त करो, इस मैं मेरी को छोड़ दो। अगर छोड़ दिया तो परमात्मा के हो जाओ। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा था कि तू सब कुछ त्याग कर मेरे प्रति समर्पित हो जा। उसका मतलब क्या है? तेने सब मैं मेरी से पकड़ा हुआ है, इस मैं मेरी के सारे जितना कुछ पकड़ा है इसको छोड़ दे। तू सिर्फ मैं मेरी को मेरे समर्पित कर दे, तू मेरे शरण में आ जा। शरण का मतलब सबके प्रति मैं मेरी छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मैं अपने दिव्य लोक में ले जाऊंगा। यही सतगुरु कहते हैं, बंदी छोड़। महाराज कहते हैं, जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुड़ाए। कहते हम जुग जुगांतरों में कहते आ रहे, आज से नहीं। कर विश्वास श्वास को देखो, जातन में मम मूरत देखो। कहते हैं विश्वास कर लो, अगर हमारा स्वरूप देखना है श्वास के अंदर देख लो। क्यों? हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ठीक, शांति का छोटी सी बात बताता हूं। जो सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहां कोई ध्यान करने जाता है, भक्ति करने जाता है, उनका जो ध्यान का मार्ग है जिससे मन रुक सकता है, वो कबीर साहब ने जो परंपरा से चलाया सबसे सरल। श्वास को देखना, श्वास में नाम का जप करना। आप विपश्यना करने चले जाओ, वहां क्या करना है? नासा से नाभि तक श्वास को देखना है। बस बैठक है, थोड़े थोड़े टाइम की बैठक में बार बार। फिर तुम्हारा खाना पीना ऐसा होगा, जब तुम एक आसन पर थोड़ी देर बैठना सीख जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारा मन रुकने लग जाएगा। 2 चीज मन को बस में करती हैं, श्वास और बैठक। समझ गए ना? जब बैठक शांत होकर तुम पूजा करने लगोगे, आधा घंटा तुम शांत बैठकर पूजा करोगे, मन को बाहर रखकर। जहां पूजा कर रहे हैं वहीं रखकर मन को पूजा करोगे तो मन शांत होने लग जाएगा। फिर श्वास में नाम का जप करोगे जो गुरु महाराज ने दिया, तुम्हारा मन शांत होने लग जाएगा। जो कबीर साहब ने मंत्र दिया हुआ है, सबसे कबीर साहब के पीछे देखो, आप पिछले इतिहास को पढ़ के देख लो, जितने ऋषि मुनि तपस्वी हुए, सबसे ज्यादा आत्माएं पार हुई गोरखनाथ के समय में, कबीर साहब के समय में, रैदास के समय में। रैदास के समय में 40 राजा और 27 रानियों को पार कर दिया। आम जनता का तो क्या कहना है, इतने राजा उस समय उन्होंने। और कबीर साहब ने, महाराज जी कहते हैं कि लाखों पार हो गए। गिरी रामानंद से लक्ष्य गुरु, जो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे,
रामानंद से लक्ष्य को चलने वाले सिद्धांतवादी, रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाई, उनके शिष्य बन के उस गुरु को भी हमने पार कर दिया। और चेलों की गिनती नहीं, पद में रहे समाये। चेलों का तो पता नहीं हमने कितने पार कर दिए। फिर महाराज जी ने कहा, कबीर साहब ने, इतनी बाणी हम कथी जो बालू का रेत। इतनी आज तक किसी ने बाणी नहीं कही जितनी कबीर साहब ने कही। इतनी बाणी हम कथी, आप बालू रेत की गिनती नहीं कर सकोगे, जो बालू का रेत। पर इस कलयुग के जीव के एक नाई है। कहते बहुत कह के चले गए, पर मैं मेरा तेरा छूट नहीं पाया। यही तो छोड़ने और अपने आप को समझना, मैं कौन हूं, मैं परमात्मा हूं। यहां आके फंस गया। महाराज जी कहते हैं, साहिब से सुनना भया भजन बंदगी छाड़। क्यों परमात्मा थे, साहब थे, और सुनना बन के आ गए। यहाँ पर श्वान बन के आ गए। सुनना हो चमान के मुख में चापे हाड। फिर महाराज जी कहते हैं, अरे इतलग नीचा कर्म है, उतलग ऊंचा धाम। सुनना साहिब होत है, बहुत संभाले नाम। फिर नाम के पीछे लग जाओ, तुम परमात्मा के पास जा सकते हो। और सबसे ऊंचा नाम श्वास का है। श्वास में जो नाम है सबसे ऊंचा, जगों में सबसे ऊंचा जप यज्ञ है, भगवान कृष्ण ने भी कहा। इसलिए नाम का सुमरणशील ने इतना समझाया था। संत की संगत, साध की संगत, सदगुरु की संगत, नाम का सुमरण, समझ गए ना। ये दो चीज पार लगाने वाली है। इसके पीछे लगोगे, इसकी पास बैठोगे, आग के पास बैठोगे तो जला देगी, बर्फ के पास बैठोगे तो ठंडा महसूस होगा, किसी देवता के पास बैठोगे तो दिव्य शक्तियों का वास होने लगेगा, किसी संत के पास बैठोगे तो परम शांति का अनुसंधान होगा, महसूस होने लगेगा। इसलिए संगत की जय साध की। इसलिए संतों की संगत करनी चाहिए, सदगुरु की संगत करनी चाहिए, और सदगुरु बंदी छोड़ के चरणों में प्रेम बना रहे। आप हमेशा सदगुरु के चरणों में सेवा भावना लेकर आते रहें और नाम का जप करें, भक्ति करें। ये चीज कहां से लानी नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र है। आप कभी कहीं बैठे हुए आंखें बंद करके चलते हुए सेवा करते हुए आपको श्रद्धा कहीं से नहीं लेनी पड़ेगी, विश्वास कहीं से नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ सतगुरु का ज्ञान नाम जपें, घर में श्रद्धा बनेगी, घर में प्रेम पैदा होगा, घर में विश्वास बनेगा आपका। और बैठे बैठे फिर जब समय लगे सतगुरु की संगत के लिए जाएं, दर्शन करें, आपका प्रेम जगेगा। यही भक्ति आपको सचखंड में ले जाएगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।